हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी चमत्कारी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन करके आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अवश्य करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कथाएं सुन करके सबका मन पवित्र हो जाता है। तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भक्त थे जिनका नाम था कृष्णदेव। कृष्णदेव लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो एक किसान थे। वो लड्डू गोपाल जी की हमेशा पूजा सेवा करते थे। उनके घर में उनकी पत्नी थी, उनके 2 बेटे थे और जो बेटे थे वो उनके छोटे बेटे थे उनके। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी की उनके घर में बहुत सेवा होती थी। तो वो लड्डू गोपाल जी को ऐसा करते थे, जब वो खेतों में जाते तो लड्डू गोपाल जी को खेतों से लेकर जाते। लड्डू गोपाल जी को भी वो बाहर की सैर कराया करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था जब वो खेतों में जाते थे अपने, तो लड्डू गोपाल जी को वहीं पर एक आसन देकर बिठा देते थे और एक छाया लगा देते थे और वहीं पर वो बैठे-बैठे लड्डू गोपाल जी देखा करते थे और कृष्णदेव जी उनको देखा करते थे। हर बार जब वो बैलों से जुताई करते-करते जब उस तरफ आते तो कहते, हे कन्हैया, आज मैं तुमको देख कर के बहुत खुश हूँ। मतलब वो हमेशा उनसे बातें करते, जो भी उनके मन की व्यथा होती, जो भी उनके मन की खुशी होती, वो सारा उनसे व्यक्त करते थे। बहुत ही, आप कह लीजिए कि कृष्णदेव जी बहुत ही बड़े एक अनन्य भक्त कह लीजिए। वो लड्डू गोपाल जी के बिना कहीं भी आते-जाते नहीं थे। फिर उसके बाद जब दोपहर होती है तो उनकी पत्नी आती हैं, उनके लिए भोजन लाती हैं और वहीं पर वो खेतों में बैठ कर के भोजन करते हैं। सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद वो खुद खाते हैं। खाने के बाद उनकी पत्नी भी थी, वो भी वहीं पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, कुछ देर तक रहती हैं, उसके बाद वो भी चली जाती हैं। इसी तरह से डेली का दिनचर्या हो गया था दोस्तों। इसी तरह जो बगल के खेत वाले थे, वहाँ पर एक मुस्लिम का खेत था। एक मुस्लिम जिसका नाम नफ़ीस था। नफ़ीस एक मुस्लिम थे, वो भी, उनकी बहुत उम्र नहीं थी, जितनी उम्र कृष्णदेव जी की थी, उतनी ही उम्र नफ़ीस की थी। वो दोनों दोस्त, क्या कह लीजिए कि घर के बगल-बगल में ही रहने वाले थे। तो जब वो लड्डू गोपाल जी को ऐसा करते देखते हैं कि उनको भोग लगा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तो हमेशा यही कह देते थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, तुम्हें तो मूर्ति पूजा करनी ही नहीं चाहिए। अरे भगवान कुछ नहीं होते, आप बस एक ही भगवान को मानो, बस खुदा को। जब वो ये बात कहते तो कृष्णदेव कहते कि ऐसा नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो और एक भाई होकर के तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या मैंने कभी तुम्हारे धर्म के बारे में गलत बोला तुम्हें? तो नफ़ीस कहते हैं, नहीं, नहीं, आपने तो कभी मुझे बोला ही नहीं कुछ भी। तो कहते हैं, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? इतना सुन कर के नफ़ीस फिर कुछ नहीं कहते और दोनों हँसने लगते हैं। उसके बाद वो अपने खेतों की जुताई करते थे, वो अपने खेतों की जुताई करते थे, क्योंकि जब वो दोनों खाना खाते थे ना, कृष्णदेव जी और नफ़ीस जो थे, जब वो खाना खाते थे ना, तो वो एक ही जगह पर बैठ कर के खाते थे और वहीं पर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भी बिठाया हुआ था। तो वो नफ़ीस हर रोज़ यही देखा करते थे कि ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, ऐसा करते हैं। नफ़ीस कृष्णदेव जी से हमेशा पूछा करते थे, तो यही बताते थे कि हमारे भगवान हैं, हम इनको बिना खिलाए कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं। ये सुन कर के नफ़ीस भी कुछ नहीं कहते थे। उसके बाद गाँव में जो नफ़ीस थे, वो तरह-तरह की चर्चाएँ उन्होंने फैला दी, तरह-तरह की बातें फैला दी कि ये अब चमत्कार करते हैं लड्डू गोपाल जी इनके, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गाँव में बताना शुरू कर दिया। जब उनकी पत्नी के कान में ये बात गई, तो उनकी पत्नी ने कहा कि, तो उनकी पत्नी उनकी जब खेतों पर आई थी तो उनसे बातें करने लगी कि भैया, आपने इस तरह की बातें क्यों कही? आपने पूरे गाँव में ये फैला दिया है कि लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं, लड्डू गोपाल जी को हम खाना खिलाते हैं। तो बिल्कुल हम लड्डू गोपाल जी की सेवा लिए हैं, तो हम बिल्कुल उनको खाना खिलाएँगे, उनको जल पिलाएँगे, उनको माखन खिलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो इसमें आपको क्यों समस्या हो रही है? जो नफ़ीस थे वो लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल, आप कह लीजिए कि जैसे होता है कि एक इंसान एक प्यार से बोलता है लेकिन वो अंदर घात लिए बैठता है, तो बस उनकी बिल्कुल वही चीज़ थी। वो मुँह पे अच्छा बोलते थे और पीठ पीछे जा कर के बुराई करा करते थे। तो ये चीज़ कृष्णदेव जी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो कहते थे कि हर चीज़ के लिए भगवान है, भगवान सब देख रहा है। अगर हम और आप जवाब दे देंगे, तो भगवान कब जवाब देगा? भगवान तो यही कहेगा कि तुम ही निपट लो। तो कृष्णदेव अपनी पत्नी को भी यही समझाते थे कि तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, जिसको जो कहना है कहने दो।
बाकी सब लड्डू गोपाल जी पर छोड़ दो। उनकी पत्नी भी थी, वो भी बहुत लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, बच्चे भी सेवा करते थे। एक दिन की बात है, लड्डू गोपाल जी को देख कर के नफ़ीस ने कहा, अच्छा तो ये चमत्कार करते हैं। तो कृष्णदेव ने हँसकर कहा, क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि चमत्कार कर सकते हैं? वो कहते, नहीं, हमें तो नहीं लगता कि चमत्कार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर चमत्कार करते हैं तो मुझे इनकी चमत्कारी कोई लीला बताओ या दिखाओ। तो कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे जो 2 बेटे हैं, ये इन्हीं की कृपा से हैं, वरना मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। सालों से हमने इनकी ही जब से पूजा सेवा करना शुरू किया, तब से हमारे 2 बेटे हैं। तो नफ़ीस कहते हैं कि अरे ये तो हर किसी के पास होता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे नसीब में था तो तुम्हें मिला। मतलब वो हर चीज़ का तर्क-वितर्क करने लगते थे। ये देख कर के कृष्णदेव गुस्सा तो नहीं होते थे, लेकिन वो कहते थे कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम उनके चमत्कारों को देखना चाहते हो। तो नफ़ीस कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल उनके चमत्कारों को देखना चाहता हूँ कि लड्डू गोपाल जी तुम्हारे कैसे चमत्कार करते हैं। तो वो दोनों खेतों में फिर से अपने काम में लग गए, जो भी काम करना था, करने के बाद वो दोनों घर आ गए। घर आने के बाद जो कृष्णदेव हैं वो अपनी पत्नी से बताते हैं कि अब तो बहुत हो चुका, अब तो पूरे गाँव में भी ये बातें फैल चुकी हैं। हमारे पास ही पूरे गाँव में एक लड्डू गोपाल जी हैं। पूरे गाँव में ये बात फैली हुई है कि हमारे लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं। हम दुनिया भर की बातें फैला रहे हैं, ऐसी-वैसी बातें। तो ये चीज़ सब कुछ नफ़ीस ने किया हुआ है। अब वो कह रहा है मुझसे कि अगर ये चमत्कार करते हैं तो मुझे दिखा दें, मैं मान लूँगा। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अपना धर्म छोड़ कर के आपके धर्म में आ जाऊँगा। इतना कह कर के वो हँसने लगते हैं। उसके बाद कृष्णदेव की जो पत्नी थी वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आप सच में सच्ची श्रद्धा रखते हैं लड्डू गोपाल जी के प्रति, तो ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि लड्डू गोपाल जी, आपको ही मेरी लाज रखनी है। वो जो नफ़ीस था वो भी गाँव में जा कर के, घर में जा कर के काफ़ी लोगों से कह दिया था कि आज लड्डू गोपाल जी चमत्कार दिखाएँगे, आपको चलना पड़ेगा वहाँ पर। मतलब कुछ गाँव वालों को उसने इकट्ठा कर लिया था। और ये चीज़ कृष्णदेव जी को थोड़ा-सा अजीब लगा कि लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को देखने के लिए इतने लोग आएँगे। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी चमत्कार तो करेंगे, लेकिन क्या उनके पास वो आँखें होंगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी का चमत्कार देख सकें? कृष्णदेव जी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग को हम क्यों चमत्कार दिखाएँ अपने कान्हा के। लेकिन फिर कृष्णदेव कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लाला पे आँच आएगी। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे लाला की इज़्ज़त भी ना जाए और मेरे लाला के चमत्कार को वो लोग देख भी सकें। उसके बाद वो रात को गीता का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं दोस्तों। गीता का पाठ पढ़ते हैं और वो मधुराष्टक पढ़ते हैं, मधुराष्टकम पढ़ते हैं। मधुराष्टकम के बाद वो राधा सहस्त्र नाम पढ़ते हैं दोस्तों, और वो राधा रानी से विनती करते हैं कि हे माँ, आप अब अपने कृष्ण भगवान की लाज बचाइए। आज वह हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी निंदा करते हैं, आप पर सवाल उठाते हैं कि आप नहीं हैं और हम बिना वजह ही मूर्ति पूजा करते हैं। तो आज आपको इस बात का जवाब देना ही होगा माँ। इतना कह कर के वो उनकी पूजा करते हैं, पूरा पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद सुबह होती है, वो फिर से अपने डेली के काम पर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, वो जो गाँव के कुछ लोग थे वो आते हैं। वो कहते हैं कि कृष्णदेव जी, मैंने तो सुना है कि आपके लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं। तो कृष्णदेव जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमारे लड्डू गोपाल जी तो चमत्कार करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपके साथ उन्होंने किया? तो कहते हैं बिल्कुल, मैंने साक्षात देखा है उनके चमत्कारों को। तो वो कहते हैं ठीक है, नफ़ीस से हमने भी आपके लड्डू गोपाल जी के बारे में बहुत सुना है। वैसे हमारे घर में तो लड्डू गोपाल जी हैं ही नहीं, लेकिन अगर आप पता चल जाएगा आपसे कि हाँ सच में चमत्कार होता है या करते हैं, तो मैं भी अब लड्डू गोपाल जी को रख कर के लड्डू गोपाल जी की सेवा खूब करूँगा। ये हमारा बिल्कुल, आप कह लीजिए कि ये हम कसम खा कर के कहते हैं। जो नफ़ीस थे वो कहते हैं कि अगर सच में कृष्णदेव, अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल जी ने आज चमत्कार दिखा दिया ना, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं अपना धर्म छोड़ दूँगा। इतना कह के वो हँसने लगता है। कृष्णदेव जी कहते हैं सोच लो, आप लोगों ने जो-जो कहा है और वो सब आपको करना पड़ेगा। तो कृष्णदेव जी इतना ही कहते हैं, तभी नफ़ीस हँसकर कहता है, अरे बस पहले तुम चमत्कार तो दिखाओ, मैं भी तो देखूँ ज़रा कैसा चमत्कार है। बस उन्होंने इतना ही कहा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। वो लड्डू गोपाल जी को एक वहाँ पर एक बड़ी-सी चौकी थी, तो चौकी पर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने बस लड्डू गोपाल जी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, बस अब आप अपनी लीला दिखाना शुरू कीजिए। तो कहते हैं कि ये क्या? तो यहाँ पूजा करने के लिए आया है, यहाँ पर ये सब करने के लिए आया है, मुझे चमत्कार देखना है यहाँ पर।
उसके बाद जो नफ़ीस के जो भी दोस्त थे, वो भी और कुछ जो हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, वो लोग बस इंतज़ार में थे कि अभी कान्हा जी को एक छड़ी घुमाएँगे और चमत्कार हो जाएगा। वो बस इसी फिराक में थे। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद, करीब आधे घंटे बैठे रहने के बाद नफ़ीस कहता है, "हो गया चमत्कार? मुझे पता था कि कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? तुम बस ये सब फालतू की बातें करते हो, मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं।" ये कह कर के वो सारे लोग कृष्णदेव जी पर हँसने लगते हैं। कृष्णदेव कहते हैं, "अच्छा, यकीन है तुम्हें कि ये चमत्कार नहीं है?" वो कहते हैं, "हाँ।" तो कहते हैं, "ठीक है, ये जिस हमने लकड़ी के पाटे पर लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर है ताकत, अगर तुम्हें देखना है चमत्कार क्या होता है, तो तुम इस पाटे को उठा दो। उठा कर के लड्डू गोपाल जी को उठा देना।" बस इतना ही उन्होंने बोला था। उसके बाद वो कहते हैं, "लो, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, मैं अभी के अभी उठा देता हूँ।" और दोस्तों, वो जो नफ़ीस थे, वो उठाने के लिए जैसे ही पहुँचते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हुआ। कृष्णदेव जी बस बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे कन्हैया को देख कर के, और वो जो चौकी उठा रहे थे ना, उनसे चौकी उठ ही नहीं रही थी। ये बिल्कुल हैरान करने वाली घटना थी उस टाइम पर। कुछ लोग थे जो और इकट्ठा हो रहे थे, जो उठा नहीं पा रहे थे नफ़ीस, वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यार, इस चौकी में ऐसा क्या लगा हुआ है, जो तुम उठा नहीं पा रहे हो? तो वो हट जाते हैं। उसके बाद दूसरे तीसरे आते हैं, 5 लोग कुल इकट्ठे हुए थे, तो पाँचों लोग उस चौकी को पकड़ कर के उठाते हैं और वो कहते हैं कि उठा लो, अगर तुम्हें यकीन है कि मेरे कन्हैया हैं, तो बिल्कुल उठा कर दिखा दो, मैं मान जाऊँगा कि वो नहीं है। अगर तुम नहीं उठा पाए तो तुम्हें ये मानना होगा कि हाँ, वो हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब पाँचों मिल कर के उठाने लगते हैं, पाँचों लोग मिल कर के उठाते हैं दोस्तों। वो चौकी जो होती है वो नहीं उठती है, बिल्कुल भी नहीं उठती है, वो टस से मस नहीं होती है। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला वाक़या था। बिल्कुल वो लोग एकदम, जैसे आप कह लीजिए कि बिल्कुल सन्न रह गए थे ये देख कर के कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला एक उनके सामने घटना आई थी। कुछ गाँव वाले भी इकट्ठा हो गए, गाँव वालों ने ये सब चमत्कार देखा तो बिल्कुल हैरान हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने अंत में हार मान ली। उन्होंने हाथ जोड़ कर के कहा कि हे कान्हा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी शक्तियों से अपरिचित था, लेकिन आज मैं परिचित हो गया हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से आपकी ही सेवा करूँगा और आपके ही धाम में आऊँगा। इतना कह कर के वो जो 3 लोग थे, जो हिंदू थे, और जो नफ़ीस था और उनका एक दोस्त आया था, वो 2 मुस्लिम थे। ये लोग तो बिल्कुल भक्त हो गए श्री कृष्ण भगवान के, लड्डू गोपाल जी के। लेकिन जो वो 2 लोग थे, वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मूर्ति के साथ ये, मतलब मूर्ति टस से मस हुई और ना ये मेज़ हिली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल हैरान करने वाला बात था। उसके बाद पूरे गाँव के सामने ये घटना हुई थी, कोई अकेले में नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने माना, नफ़ीस ने माना दोस्तों। उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपनी टोपी को उतार दिया, अपने पहने कपड़े को उतार दिया और उन्होंने सब कुछ उतार दिया। उन्होंने कहा कि आज से मैं मुस्लिम धर्म का त्याग करता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और एक सच्चा मुसलमान हूँ। और सच्चा मुसलमान होने के नाते मैं इस चीज़ को आज कहता हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा आजीवन करूँगा, क्योंकि मैंने आज ये कह दिया। बस इतना कहते हैं दोस्तों। उसके बाद कृष्णदेव जी उनके कपड़े को उनको देते हैं हाथ में और कहते हैं कि नहीं भैया, हम नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा करें। बस हम, आपने हमसे चमत्कार की बात कही और हमने आपको चमत्कार दिखाया बस। और बाकी आप अपने धर्म को ही मानिए, हमारे धर्म को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आज भी हम दोस्त हैं, आप आज भी हम सारे लोग दोस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ऐसा करवाया तो हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त हैं, हम आज भी एक साथ बैठ कर के खाना खाएँगे, हम सब कुछ एक साथ करेंगे। लेकिन आपका जो धर्म है आप वो अपनाइए। आपने मान लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरे कान्हा ने मेरी लाज रख ली, मेरी श्री राधा रानी ने, मेरी मैया ने मेरी लाज रख ली, बस इतना मेरे लिए बहुत है। इतना कह कर के वो कृष्णदेव जी कहते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। उसके बाद वो कृष्णदेव जी वो चौकी को इतने आसानी से उठाते हैं दोस्तों, जैसे कोई इंसान एक फूल को उठा कर के एक जगह से दूसरी जगह रख देता है। उठाया उन्होंने, उसको रखा और लड्डू गोपाल जी को लिया, अपनी डोलची में रखे और लेकर के चले गए। ये सब के सब वहाँ पर खड़े होकर हैरान होकर के देखने लगे। उसके बाद लास्ट में जो नफ़ीस बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि सच में मैंने आज मान लिया कि कान्हा जी चमत्कार करते हैं। आज से मैं कभी कान्हा जी की कोई बुराइयाँ नहीं करूँगा। जहाँ तक हो सके मैं उनकी सेवा करने के लिए मैं एक प्रण लूँगा कि मैं उनकी कभी जीवन में कभी न कभी तो सेवा करूँगा ही। तो उन्होंने ये कहा दोस्तों। उसके बाद नफ़ीस जो थे, वो भी लड्डू गोपाल जी को मानने लगे। हाँ, वो उन्होंने मतलब कृष्णदेव जी के कहने पर उन्होंने अपना धर्म तो नहीं त्यागा, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर करा कि वो लड्डू गोपाल जी को मानने लगे और उनको पूजने लगे। जब वो खेतों में लेकर आते तो वो अपने
वो भी जो भी उनके पास कुछ भी होता था, जो जब कृष्णदेव जी जब लड्डू गोपाल जी को अपने भोग लगाते थे, तो ये उन कहते थे कि मुझे भी अपने लड्डू गोपाल जी का प्रसाद दे दो, मैं भी खाऊँगा, जो पहले वो नहीं किया करते थे। तो इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी को मानने लगे थे और बहुत प्यार करने लगे थे उनको। उनकी लीलाएँ जानने लगे थे कृष्णदेव जी से। जब वो दोनों जुताई करते थे, तो लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ ही एक-दूसरे से सुना करते थे, बोला करते थे। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा कृष्णदेव जी और नफ़ीस की, जो एक भगवान को जिसने एक चैलेंज दिया था कि क्या आप अपने सच में चमत्कार करते हैं? जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को एक चैलेंज दिया था और लड्डू गोपाल जी ने हमारा चमत्कार करके उस चैलेंज को पूरा कर दिया और उनको सबक भी सिखाया जो लड्डू गोपाल जी के प्रति अनाप-शनाप बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगती है तो। और बताइएगा मुझे कैसी लगी और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के आप मुझे फ़ॉलो कीजिए और मुझे मेरी अपनी कहानियाँ लिख भेजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।